इस विभाग के हमारे कांग्रेस के लाडले नेता चंद्रकांत रोसैया जी, हसमुख उपाध्याय जी और सारे मेरे साथ में बैठे हुए नानू सोडा, ईश्वर पड़िया और हमारे इस विभाग के व्यापारीगण और हमारे दोस्त और कार्यकर्तागण। गोविंदा जी, कल मुझे सूचना मिली कि आज की मीटिंग सिर्फ आपके पास 1 घंटा आज के दिन का बाकी है, तो 1 घंटा कहाँ एडजस्ट कर सकता। इसलिए ये सिर्फ कांग्रेस की मीटिंग नहीं है, मगर यहाँ के जितने लोग व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोगों को हमने इकट्ठा करने की कोशिश की और यहाँ की जितने दूसरे हमारे मेन जो कार्यकर्ता है, 1 घंटे में जितने भी लोगों को बुलाने का हमने नक्की किया। और आप जानते हैं कि कुछ कैमरा मीटिंग है, वही कुछ इस लिमिटेड लोगों को यहाँ बुलाया गया है, कोई पब्लिक को कोई वर्कर मीटिंग यहाँ नहीं है। दूसरी जगह से शुरुआत करते हैं कि इस जगह का नाम ईश्वर है। ईश्वर पड़िया जो हमारे आपके बगल में बैठे हुए लास्ट पे, ये उनकी फैक्ट्री है। कई लोग कांग्रेस में ऐसे हैं कि आज तक 45 बरस कांग्रेस में काम करते हुए न पार्टी के पास कुछ आशा रखी है, मगर पार्टी को हमेशा प्रदान किया है। ऐसे लोगों में से एक हमारे ईश्वर पड़िया है। आज भगवान ने उसको सब कुछ देते हुए कभी उसने कोई भी किसी भी जात की कुछ प्रलोभन नहीं रखा, कभी टिकट नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, मगर एक ही आशा की जब भी कांग्रेस की शुरुआत हो इलेक्शन की, तो इस जगह से शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ से जो हमारे नुमाइंदे खड़े वो जीत के आना चाहिए। यही आशा के साथ ईश्वर पड़िया और हम दोनों साथ में पढ़ते हैं स्कूल में, स्कूल। और आज खुशी की बात यह है साहब कि आपके यहाँ कई लोग आपके इतने फैन हैं जिसको आप नहीं जानते, मगर वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें से हमारे ये बुजुर्ग हमारे मापसेकर जी, रमाकांत मापसेकर, ये हमारे साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनके नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो जब भी तबला बजाते हैं और सीताराम के साथ में उनने जो तबला बजाया, आज उसके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लता जी ने जहाँ जितने गीत गए उसमें तबला बजाने वाले ये हमारे रमाकांत मापसेकर, और ये आपके विभाग में रहते हैं, आपके वोटर है, और इसलिए आज यहाँ खास आपको मिलने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसे बुजुर्ग नेता और ऐसे कई लोग आज आपको मिलने के लिए, आपको सुनने के लिए, मुझे को पता चला कि आपका गला बराबर काम नहीं कर रहा है, तो आपकी जगह थोड़ा मैं ही बोल लेता हूँ और दूसरे हमारे नेता लोग बोलेंगे, मगर एक आशा रखता हूँ कि यहाँ से आप जरूर जीत के जाएंगे, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। कितनी लीड मिलेगी ये बात है, और इस लीड के भागीदार न सिर्फ हमारे यहाँ के लोग, मगर यहाँ की पूरी जनता जिसने तन मन से आपको चाहा है। और लोग कहते हैं कि ये मौका आया है, सुंदरी मौका आया है, अभी मेहरबानी करके राम को बोलो, वनवास ले लो और गोविंदा को लाओ और गोविंदा को आगे बढ़ाओ। आज हम जब बात करते हैं यंग जनरेशन की, हम चाहते हैं कि यंग जनरेशन ऊपर आए, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में यंग जनरेशन राज करे। हम नहीं, ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि सब जितने बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, घर में बैठ जाए, मगर आज ये लोगों की आवाज है। लोगों को चाहिए कि जितने बुजुर्ग लोग हैं उसको पार्टी में काम करना चाहिए, पार्टी में अच्छी तरह से उसको सक्रिय रहना चाहिए, मगर जितने यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन को आगे लाके आज मुरली देवरा का जुड़ा हो, चाहे गोविंदा हो, चाहे गुरुदास कामत हो, ऐसे यंग लोगों को हमारे पार्लियामेंट में भेज के हमारे देश की शान बनाना चाहिए। यही आज जनता की आवाज है और इसलिए हम आपके पास थोड़ा घोटाला ये हो गया कि जब ऐसी पर्सनैलिटी आती है तभी कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाती है। सबसे पहले मुझे कहना था ईश्वर पड़िया जी को वो स्वागत प्रवचन करें, क्योंकि जिसके वहां हम आए और स्वागत प्रवचन उनको करना था, मगर प्यार मोहब्बत बहुत नजीक में, इसलिए मैं रोसैया जी को मेरे खड़ा करके बोले। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा ईश्वर पड़िया जी से स्वागत करें।
गोविंदा जी बड़े मत जाए मैं घुस गया नरुगोदा नासिले गोपाल शाह अनुवती व्यास जी गोटा साहब भाई महेंद्र भाई वगैरह। आज गोविंदा जी जो पब्लिक है ये कांग्रेस के प्रति और आपके प्रति कितने समर्पित है, इसका एक उदाहरण है। कुछ रोज पहले 5 के रोज पहले आप आए थे, 6 बजे का टाइम था, आप 9:15 बजे आए तो पब्लिक एक भी हिली नहीं थी और आप 9:10 बजे गए, 10:30 बजे तक लोगों ने आपका प्रवचन का, आपकी बातों का बहुत शुक्रिया, बहुत खुश हुए। इसी वजह से आज ये पब्लिक एक बेहिसाब आपके सामने मौजूद है और मैं ये पब्लिक को ये कहना चाहता हूं कि गोविंदा जी कलाकार है। कलाकार जब सरस्वती कृपा होती है तो कलाकार बनता है और कलाकार जब अपना शरीर बाहर देता है तभी उसमें आत्मा जानता है। सेठ हुए, नौकर हुए, भिखारी हुए, मगर कलाकार उसको बोलते हैं तो दो कलाकार हमारे गोविंदा जी आज आपके सामने मौजूद है। गोविंदा जी 0 नंबर 1 थे, कुली नंबर 1 थे और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप उनको जीत के भेजेंगे तो सांसद नंबर MP नंबर 20 बंद करके दिखाएंगे। आज गोविंदा जी आपके आने से हमारी भी खुशी बढ़ गई है, हमारा भी उत्साह भी बढ़ गया है, हमारा उम्मीद भी बढ़ गया है, हमारा जोश भी बढ़ गया है और सबके साथ मैं कहता हूं हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। थैंक यू। मुझे पता है कि दूसरी मीटिंग में जाना है और लाइट की व्यवस्था इसलिए हमने नहीं की है क्योंकि गोविंदा जी ने 5 बजे का टाइम दिया था, 5 से 6:30 बजे तक था, तो मुझे ऐसा लगा कि 6:30 बजे मीटिंग खत्म हो जाएगी, मगर लाइट तो है, जहाँ तक चले वहां तक। आप मेहरबानी करके आप सुनने के लिए आए, देख तो लिया गोविंदा जी को, मगर उनको सुनेंगे अच्छी तरह से। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने अभी जो बोलने वाले हमारे नेतागण हैं तो उसमें थोड़ी 1-2 मिनट में उसका भाषण समाप्त करें। उनके अभी मैं कहता हूँ हमारे हसमुख भाई उपाध्याय जो हमारे NCP के लीडर हैं यहाँ विभाग के, यहाँ मंत्री भी रह चुके हैं और हसमुख उपाध्याय के बाद ये यहाँ से जितने लोग गोविंदा जी का स्वागत करने के लिए आए हैं, फ्लावर बुके लेके आए हैं, वो तैयार रखे। हसमुख भाई के बाद उनका स्वागत करेंगे, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। हसमुख भाई यहाँ की जिला अध्यक्षा सत्यानंद शेट्टी, क्लास पर बैठे हुए हमारे नेतागण और आज के हमारे इस उत्तर मुंबई विभाग के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई श्री गोविंदा जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि इस संयोग से आज हम हमारे इस चुनाव में आगे जाने के लिए एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे सामने एक भय दिखाई पड़ता है तो हम ही सबको एक होके ये कहना है और एक करना है, लोगों को समझाना है, लोगों के पास जाना है और जाने के बाद गोविंदा जी को नंबर 1 देना है। इस भावना से मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ कि आगे वाले 1 महीने में हम इतना हवे से गवा मिला के काम करें कि विजय हमारा हो, कांग्रेस पार्टी का हो, NCP का हो और जनता का हो। इस शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। सबसे पहले हिमांशु पड़िया गोविंदा जी का सत्कार करेंगे। किशोर भाई का लड़का हिमांशु पड़िया
हमारे प्रथम बच्चा बात करें। जी आइए बुलाइए तो टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। जी जी चलिए। दीपक भाई शाह बना के व्यापारी जी हाँ बाबू जी आइए जी। हमारे रेडीमेड गारमेंट्स के व्यापारी जीतू भाई इंट्रो और सुरेश जोशी गोविंदा जी के लिए खास स्पेशल शर्ट बना के लाए हैं कांग्रेस के लिए। इनके प्रोडक्ट है साहब, जीतू भाई इंट्रो के प्रोडक्ट है सर। अभी माहौल को आगे बढ़ाते हुए मेरी ओर से छोटी सी गलती हो गई है। हमारी नॉर्थ बॉम्बे की अध्यक्षा रत्ना पिल्ले जी, जिसको मैंने आमंत्रण देने का मेरी भूल हो गई थी, मेरी गलती में सबके सामने में मेरी गलती एहसास करता हूँ, मगर ये कांग्रेस की मीटिंग नहीं थी इसलिए मेरी गलती में सबके सामने स्वीकार करता हूँ और मैं रत्ना जी को मैं विनती करता हूँ कि आपको संबोधित करें। रत्ना जी, आज जो उत्तर मुंबई में एक लहर आई है और वो जो लहर के सब जनता के मुंह पर आए मालूम हो रहा है कि हमें 5 साल से जो तकलीफ हुई है, विकास का काम जो नहीं हुआ है, वो विकास का काम आगे लेके जाना है। इसीलिए हमारे उत्तर मुंबई में हमारे सब ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और हमारे DRCC से सभी पदाधिकारी और मेरे उपाध्यक्ष सभी लोग एक जुटी से काम करने के लिए लगे हैं और हमें विश्वास है कि गोविंदा जी को हम सीता के ही रहने वाला ऐसा हमने फंड लिया है, तो व्यापारी वर्ग का भी इसमें बहुत सा अंश होना चाहिए कि व्यापारी वर्ग में रोज के 50-60 राष्ट्र हमारे यहाँ के आमदार यू मेहता जी जो पूरे नॉर्थ बॉम्बे के कैंपेन इस इलेक्शन के कैंपेन इंचार्ज है, तो मैं प्रतिबंध किया। हाँ जी आपको ही बोलना है, मगर ये गोविंदा जी हम लोग करेंगे ना, तो ठीक है आप बोलिए। हाँ आप प्रतिबंध जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्शन के बारे में जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन दे। गोविंदा जी की तबियत बराबर नहीं, उनका गला बहुत पूरा बैठ गया है। गोविंदा जी आप नहीं बोलेंगे, मगर जरूर आपको कुछ गाना नहीं गाना है, सिर्फ हलो से हलो जो भी बोलना है आपको आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद देना है। और प्रतिबंध मेहता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रतिबंध मेहता जी कहें, उसके बाद गोविंदा जी कहेंगे, उनके बाद यहाँ के व्यापारी लोगों की ओर से नानू सोडा आभार विधि करेंगे और उनके बाद चाय पानी और जो नाश्ता की व्यवस्था रखी गई है, सभी लोग नाश्ता करके चाय पानी पी के पीछे करते जाइए। प्रतिबंध भाई मेहता। आज के एक उद्योगपति, व्यापारी और यहाँ के सभी हितधारकों का जो मीटिंग आज जुड़ा है उसमें उपस्थित हमारे क्षेत्र के जाने माने और लोकप्रिय उम्मीदवार श्री गोविंदा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी सन्मान्य भाई उपाध्याय, हमारे
पूर्व आमदार और हमारे मित्र भाई चंद्रकांत जी गोसलिया, कांदिवली तालुका चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन मेरे मित्र भाई केतन शाह, मुंबई कांग्रेस की महासचिव श्रीमती लक्ष्मी मिठा, सम्मान्य श्रीपाद त्रैलोक्य जी, भाई नानू थोड़ा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष जय रत्ना पिल्ले जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे परम मित्र ईश्वर भाई पड़िया, यहाँ उपस्थित भाई सुधीर कोहली, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष वेंकट भक्तिराधन, नंदन कुर्सी व्यास, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष भक्तिवाला, सम्मान्य शिव भाई ओझा, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बुजुर्ग श्री प्रणवा भाई सेठ, श्री सुनील गोटेजा, श्री सीताराम रोहिया, महेंद्र मामा और सभी उपस्थित हमारे सभी पक्ष के सभी पदाधिकारी, सभी व्यापारी भाइयों, उद्योगपतियों और हमारे शुभेच्छक मित्रों, भाइयों और बहनों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हीरो हमारे बुजुर्ग, हमारे मलाड के बहुत ही पुराने महेंद्र भाई अभियान, रमाकांत जी आचरेकर, जिसके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है तबला बजाने के लिए। दादा जी ने जहाँ जहाँ गाना गाया, जितने गाने गए उसके संबंध की ये है हमारे रमाकांत जी आचरेकर। हमारे कांडलाल सेठ, कांग्रेस की शुरुआत जैसे मलाड में उनके घर से हुई थी, उन्होंने बताया, ऐसा कांडलाल सेठ का भी हम अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मैं गोविंदा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चंद शब्द जी। हेलो बॉस, प्लीज प्लीज। अभी इसके ओर से मैं 3 बातें बोलूंगा। एक, मेरी आवाज बैठी है मगर इरादे बुलंद है और मेरा वादा भी। दूसरा, उद्योग से सारे वोट, 2 हाथ कांग्रेस वादा के मेरा राज्य, मेरा राज्य अभी आगे है। आप सबको समय दिया था, इसलिए बीमार होने के बावजूद आ गया। उद्योग से सारे लोग, उद्योग से सारे लोग और कांग्रेस का कीजिए, वादा है राज्य। आपका दर्द इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि फिल्मी उद्योग क्षेत्र में मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ। आपकी तरह मैं फिल्मों का एक निर्माता हूँ, मैं भी व्यापारी हूँ, कलाकार तो हूँ, परंतु कवि हूँ, व्यापारी हूँ, कलाकार हूँ और सबसे पहले आप सबके साथ इस सड़कों पर घूमने वाला, ट्रेन में बैठकर कई साल सफर करने वाला एक सामान्य नागरिक हूँ। प्रमुख बात बोलना चाहता हूँ कि 6 बजे की मीटिंग में मैं 9 बजे कभी कभी आ सकता हूँ, 5 बजे की मीटिंग में कभी 7 बजे आ सकता हूँ, परंतु आपके क्षेत्र की प्रगति में मैं 15-20 साल लगाने की देरी कभी नहीं करूंगा। मेरे लिए प्रमुख बात है कि सर्वसामान्य जीवन जो है यहाँ के उद्योगपति जो है उनको कोई कष्ट न हो, जिसे कहते हैं ना कि
सर सलामत को पकड़ी इच्छा। उद्योगपति जो है वो पति शब्द लगा इसलिए है कि वो पूरे क्षेत्र की महालक्ष्मी के द्वारे काम देने के जरिए, लोगों को पैसे के जरिए माता के आशीर्वाद स्वरूप लोगों की रक्षा करता है, उनका पेट भरता है। उनके घर में उद्योगपति के जरिए, उसके हाथों के जरिए चूल्हा जलता है। जिन हाथों से चूल्हा जलता हो, जिनके जरिए लोगों के परिवार के पेट में भोजन जाता हो, उनके मस्तिष्क में, हृदय में किसी प्रकार का कष्ट ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो, मैं अपनी तरफ से उसका संपूर्ण प्रयास करूं। जब मैं यहाँ पर आया तो गणेश जी की मूर्ति पर हाथ चढ़ाया गया और लोग चिल्लाए गणपति बापा मोरी। परंतु वो गणेश जी की मूर्ति, वो रिद्धि सिद्धि की देवता की मूर्ति हमसे कुछ कहते। वो हाथी जो महालक्ष्मी के साथ, जिसका सर गणेश जी के सर से जुड़ा, वो हमें कुछ कहता, हमें समझना। लोग अक्सर हाथी के बारे में कहते हैं कि उसके खाने के और दिखाने के दांत, परंतु हकीकत तो ये है कि जीवन में एक दांत वो भोजन के लिए रखता और एक दांत अपनी और अपनी जाति की रक्षा। हाँ, वो चूटी जो फूंक के चलता, बरसों पहले किसी के हाथी के में चूटी चली गई थी, तो वो फूंक के चलता, ठीक फूंक के चलने में कोई नहीं, परंतु इतना बड़ा शरीर लेकर, इतनी शक्ति लेकर सब हाथी मिलकर चलते, सभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। उनको पता है कि वो अपनी पीठ की रक्षा नहीं कर सकते, तो एक हाथी के पीठ के पीछे दूसरा हाथी खड़ा हो। लोग कहते हैं कि हाथी के पांव में सबके पांव। एक उद्योगपति के लिए यह कहावत भी सही है। उद्योगपति के पांव में सभी के पांव। उद्योगपति को उद्योगपति कहते हैं इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने सबका नाम नहीं डायरेक्ट बोलना शुरू कर दिया। आप लोगों की रक्षा करने की लड़ाई जो है वो ज्यादा बड़ी लड़ाई है। चुनने की लड़ाई मेरे लिए लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग मुझे 16 साल पहले चुन चुके हैं। आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के आशीर्वाद से 16 साल पहले अपनी माँ की दुआओं से हीरो बन गया और 17-18 साल पहले से मैं बतौर हीरो चल रहा हूं। जो लोग सोचते हैं कि नेता अभिनेता में फर्क है, तो माफ कीजिएगा, अभिनेता बनने के बाद कोई कम राजनीति का सामना नहीं करना पड़ता है। राजनीति हर जगह होती, परंतु अच्छी स्वच्छ राजनीति वो होती है जिसमें नीति प्रमुख क्रम में समावित होती है। और नीति ये कहती है कि जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष देवता, उनका सम्मान बढ़े। युवा पीढ़ी जो है उनकी आंखों से निराशा हटे, उनको उद्योग क्षेत्र में बढ़ने की पूरे के पूरे चांसेस मिले, और जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा मिले। 7 करोड़ से अधिक बच्चे जो हैं उन्हें भारत में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं है। लोग मुद्दों की बात करते हैं, मुझे लगता है
कि अभी तक मानवता की बातों से हम लोग उभरे नहीं है, मुद्दे की बात क्या बात करें। जिस तरह से मिड डे के अंदर और तमाम पेपरों के अंदर लोकल ट्रेन से गिरने वाले लोगों की संख्या आती है, उस संख्या के अनुसार हर रोज 10 लोग ट्रेन से गिर के मर जाते हैं। हर दिन 10 आदमी जो काम करने वाले आदमी है, जिन आदमियों के पीछे 10 आदमियों का पेट पर, वो ट्रेन से गिर के मर जाते हैं। ये तो ट्रेन की बात है, बसों में भी यही होता होगा। सफर अच्छा हो, चाहे वो जिंदगी का हो या जिंदगी के लिए काम में कनेक्ट अर्थपूर्ण होता। मुझे लगता है कि सफरिंग बंद हो जाए और अच्छा सफर शुरू हो, इसके लिए हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। और उसके लिए सर्वप्रमुख है कि उद्योगपतियों का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। क्यों कि जिस तरह से लक्ष्मी के तह में सरस्वती होती, शक्ति के तह में सरस्वती होती, उसी तरह परस्पर देवो भव, उसी तरह से लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के बगैर कोई संसार का क्षेत्र परिवर्तन नहीं होता। माँ है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो आदरणीय। आप लोगों ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया, कांग्रेस का साथ दिया, एक बात पक्की कह सकता हूं कि हर मुलाकात एक अच्छा अंजाम देती। जब नाले नदी से मिलते हैं, वो नदी बन जाते हैं। नदी समुद्र से मिलती है, वो समुद्र बन जाती है। समुद्र जब आसमान से मिलता तो वो आसमान बन के रह जाता। तो जब आसमान में बादल टकराते हैं, फिर कतरा कतरा बारिश होती है, हरियाली छाती और कतरा कतरा दरिया होता है। लेकिन पहली बार तो आसमान मिलन हुआ हर क्षेत्र में, खासतौर महाराष्ट्र क्षेत्र, क्योंकि हाथ और खड़ी दोनों मिल गए। अब अच्छा वक्त आने से कुछ रोक नहीं, क्योंकि हाथ को घड़ी की जरूरत है। घड़ी तो हाथ, कभी ऐसी बात नहीं होगी कि आपकी बात यहाँ सुनी जा रही है तो वहां सुनी थी। बीच में कोई मतभेद नहीं, कोई कष्ट नहीं होगा। 3 नेता होंगे साथ, 4 पार्टियां, इतने लोग एकत्रित होकर, जमा होकर आपको ये संकेत देते हैं कि भगवान ने इस बार इस क्षेत्र, इस संपूर्ण क्षेत्र प्रगति का समय लाकर आप सबके सामने खड़ा किया है। अब इस प्रगति में पता नहीं मेरे माता पिता की क्या कमियां है कि उन्होंने उसका माध्यम मुझे बनने का मौका दिया। मैं, आप लोगों का दिल मुझे पहले ही चुन चुका है फिल्मों के जरिए। यहाँ पर मैं केवल आपकी सेवा में उपस्थित, क्योंकि मैं भी एक उद्योगपति हूँ। हालांकि लोग मुझसे बोलते हैं, गोविंदा तुम क्यों खड़े हो गए, तुम्हारे पास फिल्मों के लिए समय नहीं है, तुम्हारा काम धंधा अच्छा चल रहा है, तुम्हारी फिल्में चल रही है। भी मेरी फिल्म लास्ट रिलीज हुई, देखो ये क्या, वो भी हम हिट थी। लेकिन क्या होता है कि जब फिल्में चलती है तो चलते चलते जब बहुत ज्यादा नहीं चले तो लोग बोलते हैं कि कम चली। अरे कम चली या और कम चली या और कम चली, चली तो सही। चलना जरूरी है। ये क्षेत्र की प्रॉब्लम ये है कि ये क्षेत्र चल नहीं रहा है, वर्ष से नहीं चल रहा। हेलो, आप कहीं भी चले जाइए, हर क्षेत्र चमक रहे, कमाल की बिल्डिंगें नजर आती हैं, कमाल के रास्ते नजर आते हैं। वो हीरा नदानी में जाइए, आपको ऐसा लगता है फॉरेन में। अरे वो फॉरेन हो गया तो ये तो फॉरेन हो गया।
ये कब होगा? संस्कृति हमारी है, पूजा पाठ हमारा है, हमारा आंगन में गणेश भोग क्यों ना हो, हमारे आंगन की शोभा हमारी तुलसी होती है, ये मुझे पता है। लेकिन वो प्रगति कब होगी? दुर्गति से निकलने के बाद। और प्रगति और दुर्गति के बीच में मेन माध्यम इस आकृति होती है जो हमारी धरोहर है। लेकिन उस धरोहर को सिर्फ मन और मस्तिष्क में रखने की कोई सिर्फ न रखने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है उस धरोहर को लाइए और यहाँ पर बहा दिए और इसमें सबसे बड़ा हाथ अब व्यापारियों का होगा। हमारे पैसे इधर उधर चले जाते हैं जीवन, हमारा मन हमको कहता है कि हम उनको कैसे सही जगह पर लगाते हैं। कुछ लोग धर्म कार्य करते हैं, कुछ लोग प्याऊ बनाते हैं, कुछ लोग माता पिता के नाम पर संस्थाएं खोलते हैं। सब अभी लोगों को अध्यक्ष होता है क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा आपके। लेकिन ये माध्यम केवल अपने तक मत रखिए, क्योंकि दान से भी बड़ा योगदान होता है, ऐसा मेरी मां मुझे कहती। आप 2 बच्चों को पढ़ा लेंगे, उससे अच्छा ऐसी स्कूल बनाने में योगदान दे दीजिए जिसके अंदर आपका नाम भी जुड़ जाएगा और योगदान में योगदान होगा और वर्षानुवर्ष उस स्कूल में बच्चे आते रहेंगे, सब एकत्रित हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे। भूल जाइए एक पल के लिए कि किससे बनती है और किससे नहीं बनती है, क्या बनता है वो देखिए। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये चुनाव जितना लोग बड़ा बड़ा बना रहे हैं और बता रहे हैं, मैं भगवान से डर के बोलता हूँ, मैं अपने बड़ों से डर के बोलता हूँ कि अगर ये इस क्षेत्र की सेवा का अवसर नहीं होता और सोनिया जी का आदेश नहीं होता और बहुत सारी अधिक बातें, ये लोकल ट्रेन की बात नहीं होती जिसमें मेरी माँ ने बहुत धक्के खाए, ये बसों की बात नहीं होती जहाँ पर मेरा हर दोस्त झूठ जाए, ये अस्पताल की बात नहीं होती जहाँ पर हमारे विराजनों से लेकर तो यहाँ तक के लोग, जो कितने लोग मर गए अस्पताल पहुँचते पहुँचते, तो शायद मैं चुनाव नहीं खड़ा, क्योंकि मुझे भी कलाकार इस क्षेत्र बड़ा प्रिय है, मुझे भी प्रिय है। कौन कलाकार चाहेगा कि उससे उठकर लोग सवाल पूछें? आज तो मैं सबसे सवाल पूछता हूँ कि भैया क्या मुझे तुम प्यार करते हो, कि भैया क्या तुम मुझे प्यार करते हो? अब हाँ बोलते हैं, मैं क्यों चाहूंगा कि लोग मुझसे सवाल करें, अरे बोल जाइए तो मुझे करो। केवल मेरे मन में एक भाव है, वो सेवा भाव है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ी, इस क्षेत्र को अब मौका आ गया है कि पीछे रहने मत दीजिए, और उसमें प्रमुख अंग, प्रमुख हाथ आप व्यापारियों का है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने आप लोग को नवाजा, इस लक्ष्मी को बहाली और योगदान, ऐसा योगदान ये नगरी जो है उद्योग नगरी क्या है, यहाँ पर अस्पताल ढंगा नहीं है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर लोग बोले सर सिटी ऑफ हॉस्पिटल, where less and less people come from outside. It should be a city of pleasure. उसका आशीर्वाद आपको तो प्राप्त हो गए, मगर आने वाली जनरेशन में वो हमेशा आपको याद है। हर उद्योगपति का नाम दीवार में नहीं, लोगों के दिलों में चढ़ जाएगा। अनेक बार मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, जो उद्योगपति यहाँ पर नहीं आए, मैं टेलीविजन के जरिए, मैंने जैसे कहा कि मेरी आवाज बैठी है मगर मेरे इरादे बुलंद है, मेरा वादा पक्का है। लेकिन अगर आप लोगों ने साथ दे दिया, उद्योगपति ने कह दिया कि हाँ गोविंद हम तुम्हारे साथ है, तो फिर मेरा ये वादा दावे में तब्दील हो जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसकी शक्ल सूरत पूरी तरीके से बदल जाए। मैं कलाकार हूँ, लोग भांति भांति का मजा लेते हैं मेरे साथ, कोई हाथ मिलाने में मजा लेता है, लोग मुझे बोलते हैं भीड़ इकट्ठा होती है मतदाताओं में तब्दील होगी कि नहीं। मैं बोलता मुझे परवाह नहीं इन सब बातों की, मैं एक भाव लेकर चला हूँ, सेवा का भाव लेकर चला हूँ। मेरा मन स्वच्छ है, मेरे मन में कहीं कोई हेरफेर नहीं है, कोई भाव। यहाँ के लोगों को भरा हो जाएगा
मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे बड़ा मजा आया। जो मनोरंजन मैंने फिल्म के जरिए आप लोग को दिया, वो मनोरंजन के अलावा रंग जोगन दूर करने का ये एक मौका आया है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, दुआएं करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, एक क्षेत्र से एक दुनियाई ऐसी नदी भाई जो पूरे क्षेत्र में हरियाली हो, और आप सबको आने वाली जनरेशन का बहुत आशीर्वाद। बहुत ही उम्दा। मुझे पता ही था कि आप जरूर बोलेंगे, और यहाँ उजाला वहाँ अंधेरा, और अंधेरे से उजाला की ओर जाते जाते आज इतने भावुक मैंने तो मेरी 45 ईयर्स की कारकिर्दी में बहुत से नेता देखे, बहुत से इलेक्शन लड़े, बहुत से नेता देखे, मगर जो बात इस नेता ने अपने अंदर से जो कही, जो दिल से जो आनी चाहिए, कुछ बड़ाई नहीं है, कुछ मोटापन नहीं है, कुछ नहीं है, मगर अंदर की बात जब बाहर आती है तो सामने वाले को दिल को छू जाती है। और मैं आशा करता हूं कि आपके दिलों को भी ये बात छुई होगी, और आने वाले दिनों में एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सिर्फ गोविंदा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपने इतनी डिसिप्लिन से आप बैठे रहे, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आपका आभार मानता हूँ। गोविंदा जी, आपको आश्चर्य होगा कि इतनी डिसिप्लिन मीटिंग आपने अभी तक नहीं देखी होगी कि लोग जब प्यार से बैठे हैं, आपको सुनते हैं। अभी लास्ट में व्यापारियों की ओर से नरेंद्र सोडा जी आभार व्यक्त करेंगे, और उनके बाद सभी लोग चाय नाश्ता करके जाएंगे। गोविंदा जी ईश्वर भाई की बढ़िया की ऑफिस में सिर्फ आधा कप चाय लेके निकल जाएंगे। यही आशा के साथ आभार विधि व्यक्त करने के बाद आप सभी लोगों को यहाँ आने की बात करें। सबसे पहले ईश्वर भाई के परिवार का मैं आभारी हूँ कि हम लोगों ने, और एक बात कहूँ गोविंदा जी, कल मैं और हमारे दोस्त गिरीश भाई और पारस भाई वगैरह जब इन्विटेशन दिया कि कल गोविंदा जी आ रहे हैं, आज बाजार में ऐसी बात हुई कि 1 अप्रैल है, गोविंदा जी शायद अप्रैल फूल बनाएंगे, मगर आज आपने तबियत खराब होते हुए फिर भी आपने किसी को अप्रैल फूल नहीं बनाया, इसलिए आपके साथ सभी है, और सभी का मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। आज जो बाकी रह गए बना गए, मगर डिसिप्लिन रखे। भारत भाई आप आ जाइए। हाँ, सभी लोग चाय नाश्ता करके जाएंगे। अच्छी धुन थी भैया। चुनाव क्षेत्र के अंदर जब से मैं उतरा हूँ, सभी लोग की आंखों में एक उम्मीद है, प्यार है, तो प्यार वो उम्मीद मेरे साथ आंखों पे। और आज उद्योगपतियों की यहाँ पर मीटिंग हुई साथ में, तो मैंने पहला श्लोक बोला, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और रिद्धि सिद्धि के देवता के बारे में मैंने कुछ कहा। वो कहने का कारण ये था कि जिस तरह से सभी हाथी आपस में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की पीठ की रक्षा करते हैं, इतना विशाल शरीर और इतनी शक्ति लेने के बावजूद अपनी बुद्धि को स्थायी करते हैं, उसी तरह से आगे सारे उद्योगपति जो है, जो रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, जिन पर गणेश जी की विशेष कृपा है, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, वो इस बार कांग्रेस के समर्थन में आए, क्योंकि घड़ी और हाथ इकट्ठा हो गया है।
ये आने वाले सही वक्त का अंदेशा है। हर वो मांग, हर वो चीज़ जो इन लोग चाहेंगे, हर वो कठिनाई जो इनके सामने आएगी, उसके लिए इनके पास काफ़ी नेता एकत्रित है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से पर्सनल हमले किए जा रहे हैं परिवार पर सोनिया जी के, अभी अभी मोदी जी का जो बयान आया जिस तरीके का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कोई संस्कार की बात नहीं है। विचारों की लड़ाई में जब लोग परिवार को खींचते हैं तो इसका मतलब कि वो विचार न किए हुए विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन विचारों की लड़ाई में प्रमुख उद्देश्य जो होता है अपनी बात लोगों तक पहुंचाना होता है। दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाकर, उसकी आत्मा को दुख देकर, उसको डराकर कि 4 गलत बात बोलेंगे और एक नारी है भाग जाएगी, ऐसा विचार करना, ये विचार न करके विचार के मुद्दों पे लड़ना है। मेरी विनती है सबसे, जो बड़े हैं, पक्ष के हैं अपक्ष के, राजनीति की लड़ाइयों का रुख और उसका स्तर वो कृपया ऊंचा उठाए। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी औकात नहीं है इतना कि मैं उनके सामने मुंह खोलूं। मुझे बच्चा समझ के क्षमा करें, अपना छोटा समझ के क्षमा करें, लेकिन पारिवारिक बातों को बीच में लाना ये कोई सांस्कारिक बात नहीं है। अच्छा, फिल्मी दुनिया में और राजनीतिक दुनिया में क्या अंतर आपको लगा इन दिनों में? देखिए, ये जितने लोग अपने अपने क्षेत्र में कुछ कर चुके हैं या कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये सभी कलाकार हैं। कला का इनमें अगर नहीं होता तो ये किसी क्षेत्र में उठ नहीं पाते। सब कलाकार हैं। राजनीतिक बड़े कलाकार हैं या आप लोग बड़े कलाकार हैं? सबसे बड़ा कलाकार वक्त होता है। शुक्रिया हमसे बात करें। धन्यवाद।